नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। यूपी में जिस तरह से बाबा का बुलडोजर फेमस है, उसी तरह से दूसरे राज्य में भी बाबा का बुलडोजर बदमाशों को सबक सिखाने के लिए अपनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बताएंगे आपको बिहार में किस तरह से बदमाश को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही बताएंगे आपको और किन राज्य में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर देख आरोपी ने किया सरेंडर। सबसे पहले बात करें बिहार की। बिहार में एक बार फिर बुलडोजर का खौफ दिखा है। बुलडोजर में दुष्कर्म कांड में फरार एक आरोपी मुकेश कुमार राय के घर जब बुलडोजर चलने लगा तो उसने खुद सरेंडर कर दिया। मामला तुर्की थाना क्षेत्र का है। 31 मई की रात तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस घटना के बाद से आरोपी मुकेश कुमार राय फरार था। फरार आरोपी की जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से आदेश लिया और बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस ने पहले गेट को तोड़ा, इसके बाद कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। सामान जब्त होने लगा तो परिजनों ने आरोपी को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आरोपी के परिवार द्वारा सड़क की जमीन पर बनाए गए ढाबे का हिस्सा भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता के आवेदन पर महिला थाना के केस दर्ज किया गया है। 1 जून को पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। इस मामले में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि इन पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई नहीं की थी, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी भी की थी। निलंबित पुलिसकर्मियों में तुर्की थाने में SHO प्रमोद कुमार सिंह, मंजर आलम और मोहम्मद फरीदी शामिल है। दूसरी ओर पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि घटना में संलिप्त नामजद अभियुक्त की पर्फतारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तारी के भय से वो लगातार फरार चल रहा था। इसके बाद कांड के नामजद अभियुक्त मुकेश कुमार राय के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अंत में उसने सरेंडर किया। यानी इस खबर से पता चलता है कि बदमाशों में बुलडोजर का कितना खौफ है। दिल्ली के कादीपुर गांव में गरजेगा बुलडोजर। बात करें अब दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कादीपुर गांव की जमीन पर बसाई गई कॉलोनी के लोग इन दिनों डर और चिंता के साए में जी रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने कॉलोनी को अवैध बताते हुए 3 जून को 100 से अधिक घरों पर डिमोलेशन का नोटिस चिपका दिया। नोटिस में साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर सभी लोग घर खाली कर दें, वरना भवन को तोड़ दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद से यहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ गई। लोग डरे हुए हैं कि कहीं वो अपने ही आशियाने से बेघर ना हो जाए। कादीपुर गांव की जमीन पर बसाई गई श्री श्याम कॉलोनी में तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को DDA की तरफ से डिमोलेशन में नोटिस दिया गया है। यहाँ प्रत्येक घर में कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं और लगभग 800 से 900 लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं। यहाँ रहने वालों का कहना है कि कादीपुर गांव की आबादी बढ़ने के कारण उन्हें गांव की जमीन पर अपने घर बनाने पड़े, क्योंकि सरकार ने आज तक लाल डोरा की सीमा नहीं बढ़ाई। मजबूरी में गांव के बाहर कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें अब 5 साल से ये लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अब DDA का ये नोटिस उनके सिर पर आफत बनकर टूट पड़ा है। कॉलोनी वासियों का दर्द है कि उन्होंने मेहनत से ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाए थे और अब उन्हीं घरों पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। DDA ने अपने नोटिस में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12 खंड 1 का हवाला देते हुए कहा कि ये निर्माण बिना अनुमति के हुआ है और ये जोन P2 में आता है।
जो एक अधिकृत विकास क्षेत्र है। लोगों को 15 दिन में खाली करने को कहा है, वरना डीडीए खुद भवन तोड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उन्होंने डीडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए या कॉलोनी को नियमित किया जाए। आपको बता दें कि बुराड़ी इलाके में सिर्फ श्री श्याम कॉलोनी ही नहीं, जिसको 15 दिन का डीडीए विभाग द्वारा नोटिस दिया गया हो। बुराड़ी में ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जहां लोगों को नोटिस मिल चुके हैं। कहीं पर डीडीए द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जा चुकी है और कहीं पर अभी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की गई है। फ्लाईओवर के नीचे चला बुलडोजर। अब बात करें फरीदाबाद की। दरअसल नगर निगम के तोड़फोड़ दस्त ने अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को पूरा कर बड़खल फ्लाईओवर के नीचे से करीब 4 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया है। मंगलवार को यहां कार्रवाई पूरी हो गई। बड़खल फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे नाले के नीचे जमीन पर करीब 170 पक्के घर बने हुए थे। यहाँ 2 मंजिल भी लोगों ने घर बनाए हुए थे। कब्जों की वजह से यहाँ से गुजर रहे 3 नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंच गया था। दस्ते के पहुंचते ही कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। वो अपना सामान निकालने के लिए भागदौड़ करने लगे। निगम ने उन्हें सामान निकालने के लिए पूर्व में ही समय दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि निगम कब्जा हटाने की मुहिम को रोक देगा। मंगलवार देर शाम तक यहां पर तोड़फोड़ चल रही थी। इस दौरान निगम के दस्ते ने यहां करीब 70 पक्के घरों को तोड़कर जमींदोज कर दिया। इस इलाके में करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जे थे, जिसे निगम ने कब्जा मुक्त करवा लिया। नगर निगम के एसडीओ सुरेंद्र हुडा ने बताया कि बड़खल फ्लाईओवर के नीचे 3 नाले थे। अब इन नालों की सफाई शुरू हो सकेगी। नगर निगम की ये बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि एनआईटी 3 नाले से लेकर प्याली चौक नाले पर भी अवैध कब्जे हैं। यहाँ पर भी अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए नगर निगम दस्ते ने पुलिस बल के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिख दिया है। इसके लिए विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं नगर निगम ऐसी नगर नाले पर भी तोड़फोड़ करेगा। यहाँ पर काफी संख्या में कब्जे हैं। संभल के अवैध कब्रिस्तान में चला बुलडोजर। अब बात करें यूपी की, तो योगी सरकार का बुलडोजर अब अवैध कब्रिस्तान पर दौड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलवा दिया और सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाकर उस पर बाउंड्री की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में की गई थी, जिसमें जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। ये जमीन ग्राम समाज की थी और अब उसे सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर 15 सालों से अवैध कब्जा था। कई बार शिकायतें हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चला दिया है, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आलम सराय गांव में सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए और कानून के हिसाब से कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। यानी 15 साल से कब्जे में ली गई ग्राम समाज की जमीन को मुक्त करा दिया गया। हालांकि विपक्ष तो विपक्ष है, वो सरकार को कटघरे में लेकर ये आरोप लगा रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। हालांकि सरकार ये साफ करती है कि अगर कोई भी माफिया या कट्टरपंथ उत्पाद मचाने की कोशिश करेगा और किसी का हक छीनेगा तो वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।